दोस्तों, क्या आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं? और अगर आप एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जैसे ही 9th स्टैंडर्ड आपका शुरुआत हुआ था, क्या आपने जो गोल अपना बनाया था कि मुझे 90% स्कोर करने, 95% स्कोर करने, क्या वो अचीव हो पा रहे? क्या आपका जो अभी थोड़ी देर पहले जो मिड टर्म एग्जाम्स कंप्लीट हुआ, क्या आपने उसमें 80, 85, 90, 95% स्कोर किया? क्या आपने जो ड्रीम सेट कर रखा था अपने शुरुआती दिनों में 9th स्टैंडर्ड के, क्या वो अचीवेबल है या नहीं है? जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताएं कि क्या वो सपना जो आपने देखा था कि मुझे 9th में इस प्रकार से पढ़ाई करना है, उस प्रकार से आप पढ़ाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा। अगर ये सब थॉट प्रोसेस, ये सब थिंकिंग आपके मन में चल रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा भारी मुद्दे के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्यारे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो यार दिन रात एक करके मेहनत करना जानते हैं, मुझे पता है कि उनका ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ कारण के कारण बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं, पढ़ाई में उनको दिक्कत आ रही है। सब कुछ होते हुए भी हमने हर चीज पढ़ा रखा है, हर चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने पढ़ा रखे हैं आपके लिए, हर सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में, तो भी बच्चे मनचाहा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हैं। तो उसके पीछे छोटी छोटी गलती जो शायद आप लोग कर रहे हो, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे। तो क्या गलती हो रही है, वो सभी चीज के जवाब इस वीडियो के अंदर शायद आपको देखने मिल जाएंगे। तो जरूर से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो हर बच्चा जो होता है 9th स्टैंडर्ड में जब बात आता है तो 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के बाद उसकी जो थोड़ी स्टडी पैटर्न जो होती है, स्टडी शेड्यूल होता है, वो चेंज होता है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल अलग मतलब क्या? साइंस सब्जेक्ट होता है, 9th में भी साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में जनरल साइंस होता है। 9th स्टैंडर्ड में आओगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, उसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के सब मिक्सचर देखने मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? मैथ सब्जेक्ट, मैथ्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 9th स्टैंडर्ड में आपको अलजेब्रा अलग मैथमेटिक्स में और ज्योमेट्री अलग मैथमेटिक्स में देखने मिल जाता है। ये हो क्या रहा है भैया? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मेरा स्टोरी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी रुको 2 सेकंड रुक जाओ, मेरा स्टोरी बता रहा हूं। 9th में मेरी क्या हालत हुई थी, कैसे मैं फेल होते होते बचा और क्या चीज मैंने किया, वो सभी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मेरी पर्सनल लाइफ जर्नी है जो 9th स्टैंडर्ड में मैंने की थी, ठीक है? तो मैं आपसे एक जो सवाल पूछ रहा था वो ये था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टीज आ गई है। ये हो सकता है कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में गोल बनाया था 90% लाऊंगा, 95% तो लाऊंगा इस बार 9th में, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स में। लेकिन हो क्या रहा है, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 70 से ज्यादा नहीं निकल पा रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 60 के नीचे अटक गए। तो क्या आपको ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर आता है कि क्या कोई बच्चा बोलता है मुझसे कि सर 60% अगर मैं ला रहा हूं और फाइनेंस में मैं 90% तक स्कोर कर सकता हूं? क्या वो मुझसे सवाल पूछता है कि सर क्या पॉसिबल हो सकता है? क्या क्या सर ऐसे कोई बच्चे का आता है क्या? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको मैं पर्सनली ट्रेन कर चुका हूं, यानी जब वो मेरे स्टूडेंट्स थे तो उनके 55% आ रहे थे और मैंने 85% तक स्कोर करवाया है उनको फाइनल एग्जाम्स में। उनके 60-65 आ रहे थे तो उनको मैंने 90 तक का आंकड़ा टच करवाया है, और ना सिर्फ 9th में बल्कि 10th स्टैंडर्ड में। और इस बात का सबूत है, आप पिछले बार जो बोर्ड एग्जाम्स हुए 2023 के 10वीं के, उनके काफी सारे बच्चे आए और उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इससे ये पता चला कि यार डेफिनेटली कि कितना मेहनत उन्होंने किया है, और हमने जो मेहनत कर रखा यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने उस चीज को कहीं ना कहीं क्रेडिट दी है, और कहीं ना कहीं उससे वो पढ़ाई करके और अपने एंड से उसको डबल मेहनत करके वो चीज को अचीव करके दिखाया है। तो वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या गलती हो रही है वो सब चीज देखना है। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में हुआ करता था दोस्तों, ठीक है, तो जब 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आए तो जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स तो वही है लेकिन थोड़े से और एडवांस हो जाते हैं, तो 9th हमें हार्ड लगता है। 8th के कंपैरिजन में 9th हमें हार्ड लगता है। और एक्चुअल में एक फंडामेंटल चीज बताता हूं, 10th के कंपैरिजन में भी 9th हार्ड है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, क्योंकि 8वीं का बच्चा जब 9वीं में आता है तो उसके लिए सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, और जब 9वीं से वो 10वीं में जाता है तो 10वीं का सिलेबस उसके लिए छोटा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए 10वीं का सिलेबस है बड़ा लेकिन है 9th से इजी, क्योंकि समझने में ज्यादा इजी है। क्योंकि 9th आपने अगर अच्छे से किया है, और मैं हमेशा बोलता हूं 9th इज द बेस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, और अपने अगर 9th अच्छे से किया है तो 10th आपको इजी लगेगा और बच्चे स्कोर करते हैं अच्छे मार्क्स, ठीक है? तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मेरे को एक सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता जो कि था मैथ सब्जेक्ट। ये मैंने स्टोरी कई बार शेयर की है। तो साइंस का तो चलो कैसे भी करके हम लोग याद कर लेते थे, उसको पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, लेकिन मैथ्स को कौन समझाएगा? मैं क्लासेस नहीं जाता था, कोई ट्यूशन नहीं जाता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि भैया मैं ट्यूशन लगाऊं हाई फाई, मेरे पास नहीं होते थे, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं, ठीक है ना? मेरी परिस्थिति मुझे ही पता है कि हमने कैसे दिन बिताए हैं शुरुआती दिनों में, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं एक स्कूल में, अच्छा स्कूल में पढ़ता था, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं खराब स्कूल में पढ़ता था, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करता था, ठीक है?
तो वो चीज मेरे फादर को कभी कभार टाइम मिलता था तो मुझे कुछ चीजें समझा देते थे। माय फादर इज एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। एक अंकल थे मेरे पापा के दोस्त थे, वो कभी कभार साथ में होते थे तो वो मुझे कुछ, मैं जाता था अंकल अंकल बता दो ये एग्जांपल कैसे सॉल्व हुआ, वो एग्जांपल बताते थे। इस तरीके से मैं अपना पढ़ता था। तो मैथ्स मेरे को जब 9वीं में अलजेब्रा ज्योमेट्री आया तो अलजेब्रा का तो चलो ठीक ठाक थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था, लेकिन ज्योमेट्री तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। और आपको एक चीज मैं बताता हूं जो आपको सुन के बहुत हंसी लगेगा। आपको पता है ये -3 + 3 हमको पता है ये 0 होता है, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या करना होता है। अगर कोई ऐसा आ गया 3 - -3 आ गया, 3 + -3 आ गया, ठीक है, -3 इस प्रकार की चीजें मेरे देख के ना होश उड़ जाते थे। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे शायद 8 9 वाले, अगर मुझे देख रहे होंगे, ऐसे चीजों को देख के ना उनकी हालत खराब, अरे भाई कैसे सॉल्व होगा। सीधा सीधा प्लस समझ में आता है, सीधा सीधा माइनस समझ में आता है, लेकिन ये माइनस प्लस को मिक्स करके डाल दिया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी में कंफ्यूज होता था दोस्तों मैं। सोचो ये बेसिक 7th 8th वाला मैथ्स है, लेकिन फिर भी मेरे को 9th तक ये चीज दिक्कत किया। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने उस चीज को ओवरकम करना मैंने ठाना, क्योंकि मेरी जब बेइज्जती हुई क्लास में, जब मेरे के अच्छे परसेंटेज नहीं आए, मैथ्स में जस्ट पास होता था, 25 आउट ऑफ मुझे मिलते थे 9 या 10 मार्क्स, जस्ट पासिंग मार्क्स मुझे मिलते थे। जो 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था हमारा, कभी कभी 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था तो मुझे 8 मार्क्स मिलते थे। तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट लगता था कि मुझे साइंस में मिल रहे होते थे 20 में से 16 17 मिल रहे होते थे, और मैथ्स में मुझे मिल रहे होते थे यार 9 10 मार्क्स। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। काफी लोग बोलते थे कि यार तू बेटर कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? एक तो मैं क्लासेस नहीं लगाया था, बाकी लोग क्लासेस लगा के पूरा समझ के लेते थे। तो मैं क्या करता था, मेरे दोस्त से ही पूछता था कि बेटा नहीं, मतलब हम लोग दोस्त में ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तू ही बता दे हम लोग को कैसे सॉल्व। तो वो लोग जो भी बताते थे मैं उसको याद रखता था, घर पे आके उस चीज को प्रैक्टिस करता था, खुद से समझने की कोशिश करता था, टेक्स्ट बुक खोल के समझने की कोशिश करता था। और आपके पास तो प्रिविलेज है कि आपके पास जया ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट है, आप जब चाहो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर वीडियो उठा के ढूंढ के वीडियो देख के पढ़ाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मेरे पास वो सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उस जो भी टेक्स्ट बुक होते थे, जो भी चीजें होती थी, उसको देख देख के पढ़ता था और मैंने अपना मैथ्स को सुधारा। और आप आयरनी देख सकते हो, ताज्जुब की बात यह है कि जो बच्चा, मतलब मेरी बात कर रहा हूं, जो बच्चा 9th में ऐसी हालत में था जिसको ये करने नहीं आता था, आज वो लाखों स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र के अंदर मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और इस तरीके से पढ़ा रहा है कि काफी बच्चे लोग आके एडमायर करते हैं और बोलते हैं कि सर आपके वजह से बहुत अच्छे परसेंट स्कोर पा रहे। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट वाली बात है कि एक ऐसा बच्चा जिसको 9वीं में ऐसा तकलीफ था, वो आज यहां तक पहुंचा। वो अलग बात है कि हमने मेहनत किया, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूं कि यार ये चीज पॉसिबल कैसे हुआ, कैसे हुआ, मेहनत जो मैंने की। तो आप भी अगर मेहनत करोगे तो वो चीज पॉसिबल हो पाएगा। और 9th में मैंने 75% स्कोर किया था फाइनल एग्जाम में। जो मेरे 60-65 आते थे ना, वो 75 मैंने स्कोर किया था। 10वीं में मैंने और बेटर किया, 82% स्कोर किया। समझ रहे हो? तो ग्रोथ होता गया। इंजीनियरिंग में मैं टॉप किया, मेरे पूरे डिवीजन में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आई वाज द सेकंड टॉपर, लगभग 90 के आसपास परसेंटेज से। तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीज पॉसिबल होगा। आप देखो यहाँ पे जो टाइम आ चुका है 9 के लिए, वीडियो क्यों बना रहा हूं, प्लानिंग क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से प्लान करके चलना, और अभी से ही आपकी जो चीजें छूट रही है उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आज जो वीडियो आपको जिस दिन मिल रहा होगा, आज 20 तारीख हो गया दोस्तों। अब 20 तारीख है, मतलब कहीं ना कहीं आपके फाइनल्स मार्च में शुरू हो जाते हैं, मतलब आपके पास सिर्फ 3 महीना है। ये 3 महीने में ही जी जान लगा के मेहनत करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको तो अपना स्टडी अभी से स्टार्ट कर देना है और अभी से ही आपको गोल सेट करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे परसेंटेज आ जाए 90+, तो अगर अभी से आप पढ़ाई नहीं करोगे उस लेवल के एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो शायद वो चीज अचीवेबल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको वो चीज का मेहनत करना है। और 9th जो मैंने बोला बेस है 10th स्टैंडर्ड का, 9th में जितना अच्छा परसेंटेज आपको मिलेगा ना, उससे बेटर मिलेगा 10th में। तो आपका अगर 10वीं के बोर्ड में 95% लाने का सपना है ना, तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं कि एटलीस्ट 9th में 85 से 90 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब वो आंकड़ा आप छू पाओगे। ये चीज मैंने प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से बोली हुई है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोली हुई है कि अगर कोई बच्चा 9वीं में 80-85% स्कोर करता है तो वो बच्चा 90-95% 10वीं में स्कोर कर सकता है। एंड इट इज वेरी मच रिलेटेबल एंड वो चीज पॉसिबल हो सकता है। चलो, अब क्या चीज आपको नहीं करना है, द थिंग्स टू बी अवॉइडेड। आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि ये गलती ना करो। सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में आपने जून में शुरुआत की होगी, आपका स्कूल खुला होगा जून में। लेकिन हम लोग क्या करने लगते हैं, सबसे ज्यादा क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा ये करते हैं कि वी आर नॉट सेटिंग द प्रॉपर गोल्स। 9वीं में आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शुरू तो कर दिया 9th का जून में आपके स्कूल चालू है, आपने शुरू तो कर दिया, लेकिन आपने गोल नहीं बनाया कि मेरे को जून में कितना पढ़ाई करना है, जुलाई में कितना पढ़ाई करना है। मान लो फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मुझे कितने परसेंटेज स्कोर करना है, ये आपने टारगेट गोल सेट ही नहीं किया। जब आपका गोल आपके पास है ही नहीं, तो आप फिर नॉर्मलाइज जिंदगी जीते हो। क्योंकि अगर जो इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतना मेहनत नहीं करता जितना को करना चाहिए। तो मान लो कि मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, तो मैं सुबह उठूंगा मस्त आराम से रिलैक्स होके, मैं टाइम मतलब वेस्ट ही करूंगा एक तरीके से, मोबाइल चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, टीवी देखूंगा, कार्टून देखूंगा, बाहर खेलने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, जो करना है करूंगा। तो मेरे पास गोल सेट नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास गोल सेट होता है कि आई वांट टू अचीव द 90%, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज के लिए मेहनत करूंगा। सुबह उठाऊं, मुझे पता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करूंगा, बैठ के पढ़ाई करूंगा।
बीच में ब्रेक ले लूंगा, थोड़ा घूम के आया, ब्रेक ले लिया, माइंड फ्रेश हो गया, फिर पढ़ाई किया। तो इस प्रकार से जो कंटिन्यूअसली करता है ना, तो वो चीज वो लोग सक्सेस पाते हैं, जो लोग नहीं करते वो नहीं पाते। क्या फर्क आया? मेन रीजन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने गोल नहीं बनाया। तो गोल बनाना इंपॉर्टेंट है। अवॉइड एवरी डिस्ट्रैक्शन। बच्चे क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करते। शुरुआत में जून जुलाई में मजा आता है ना भाई, अब नौवीं आया है, नए नए दोस्त बन रहे हैं, हो सकता है नए दोस्त, हो सकता है पुराने दोस्त भी है, लेकिन मजा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आपके ऊपर बर्डन नहीं है। तो हम क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना भूल जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस क्या है आपके लाइफ में? कि आपको पता है कि भैया मुझे 4 घंटा पढ़ना है दिन में, अब 4 घंटा नहीं पढ़ रहे, 2 घंटा पढ़ रहे, 2 घंटे के बदले आधे घंटे पढ़ रहे, आधे घंटे के बदले पढ़ रहे नहीं हो, बोलते हो कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ लूंगा, बहुत टाइम है, एग्जाम 5 दिन बचा है, 4 दिन बचिए उसमें कर लूंगा, अरे अभी तो 4 दिन है, 3 दिन बचे उसके बाद कर लूंगा, अरे चलो एक दिन लास्ट के दिन में कर लूंगा। तो ये आप क्या करते हो? छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो आपका मोबाइल हो, इंटरनेट हो, टीवी हो, गेम्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी चीजें, उस छोटी छोटी चीजों को डिस्ट्रैक्शन मानते हैं और उस डिस्ट्रैक्शन के कारण आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको अवॉइड करना है। आइडेंटिफाई योर वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, ये आपको दिख रहा है, ये वाई, ये वर्ड, आपको सबसे पहले अपना वाई को पहचानना पड़ेगा। वाई यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। हर एक इंसान का सपना होता है कि हम एक टॉप पोजीशन में करियर बनाएं। हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, किसी का इंजीनियर बनूं, कोई डॉक्टर बनूं, कोई बिजनेसमैन बनूं, एंटरप्रेन्योर बनूं, पायलट बनूं, ठीक है ना। हर एक लोग का अपना अपना सपना होता है। बचपन में मेरा सपना डॉक्टर बनना था, लेकिन मेरी उतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी कि मैं यार बहुत हाई फाई परसेंटेज भी स्कोर नहीं कर पाता था, मतलब 90-95% चाहिए होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उतना पैसे नहीं थे मेरे पास, टू बी ऑनेस्टली बताता हूं। लेकिन इंजीनियर बना, डॉक्टर नहीं बन पाया, तो क्या हुआ? इंजीनियर तो बना। आज मेरे को प्राउड होता है कि आई एम इंजीनियर, मेरे नाम के आगे ईआर में लगा सकता हूं, डॉक्टर के आगे डीआर लगता है, इंजीनियर के आगे ईआर लगता है, इंजीनियर राहुल जायसवाल बोल सकता हूं। आई एम ए टीचर, आई एम ए यूट्यूबर, मैं बहुत सारी चीजें अचीव कर लिया, मेरे इस 27-28 साल की उम्र में मैंने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली, तो मुझे प्राउड फील होता है। लेकिन उसके लिए मैंने जो मेहनत की, जो मैंने गोल सेट करके चले, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना वाई पहचानना पड़ेगा कि भाई क्यों करना है। क्या आपकी परिस्थिति खराब है घर की? क्या आपको उसको इंप्रूव करना है? क्या आपको अपने समाज में अपने आप को साबित करना है? क्या आपके पेरेंट्स के नजर में आपको अच्छा बन के दिखाना है? कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको स्कोल्ड करते रहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, ये है, वो है, आपको डांटते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, डांटते हैं, अरे देख शर्मा जी का बच्चा तो हर बार 90% लाता है, तू तो 60% पे अटक के रह गया। तो अगर ये चीज से आपको उभरना है और आपको ऐसा साबित करना है, आपके पेरेंट्स गलत नहीं है बेटा, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स गलत नहीं है, वो उनका थिंकिंग है, और वो आपको एक तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर टॉन्ट मारो तो आपको गुस्सा है और आप अच्छा परफॉर्म करो, जो कि उनका सोचना सही भी है। लेकिन आज के पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना वाई अगर क्लियर है कि आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, आई वांट टू बिकम ए आईएएस, आई वांट टू बिकम ए आईपीएस, आई वांट टू सिट इन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़े लेवल का सोच है ना, तो उसके लिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, अपने गोल बनाना स्टार्ट कर दोगे कम उम्र में, और कम उम्र में अचीव करके दिखाओगे। ये चीज होता है यार, इंसान ही करता है ना। कोई भी जो पोस्ट ये सब की मैंने बात किया, वो सब पे कौन है? इंसान ही है ना, रोबोट तो आके बैठा नहीं है, इंसान ही है। तो इंसान किया तो आप भी कर सकते हो, ये चीज मैं बता रहा हूं। अवॉइड द प्रोक्रास्टिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने सब कुछ कर लिया, गोल सेट कर लिया, रास्ता बना दिया, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, रोड मैप तैयार कर लिया, स्ट्रैटेजी देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रोकता है ना आपके सक्सेस के बीच में, वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार होता है यार, इंसान है, होता है। लेकिन उस चीज को सुधारना, उस चीज को टैकल करना, ये हमारे हाथ में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्रास्टिनेशन? प्रोक्रास्टिनेशन मतलब होता है चीजों को टालना, चीजों को टालना। जैसे मैंने सुबह उठा, आज मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया, ठीक है, मैं आपको स्टोरी बताता हूं, आज की बता लो। आज मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, आपको पता है जैसे अलार्म बजा मैंने उसको स्वाइप अप कर दिया, 5 मिनट के लिए, वो स्नूज बोलते हैं ना, स्नूज, 5 मिनट के बाद अलार्म बजेगा, स्नूज पे चला गया। फिर वापस से अलार्म बजा 5 मिनट का, मैं वापस से स्नूज कर दिया, और ऐसे करते करते मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, और मैं उठा 6:30 बजे। मैं 6 बजे डेली उठ जाता हूं वैसे, लेकिन आज मेरे को मूड नहीं था, मैं 6:30 बजे उठा। अब मेरे को रियलाइज हुआ उठने के बाद कि यार मैंने अपना आधा घंटा वेस्ट कर दिया, और आधे घंटे में मैं बहुत सारी चीजें कर सकता था। आधे घंटे में मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड करके हो जाता है, आधे घंटे में मेरा और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे मोटे एक्सरसाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ हेल्दी चीजें खाके हो जाती है। ये मैं एक बात बता रहा हूं। तो ये एक तरीके का प्रोक्रास्टिनेशन हो गया। ऐसे आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं कि मान लो आपको पढ़ना है, आप साइंस सब्जेक्ट आज पढ़ना चाहते हो, फिर बोलोगे कि यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, तो चलो कल कर लूंगा। तो हमारा दिमाग जो होता है ना, वो लेजी होता है। हमारा दिमाग जो है ना, वो यही चाहता है कि हमको कम से कम चीजें मिले, और इसके लिए हर इंसान को आराम करना पसंद है। कोई इंसान बोल दो उसको, खाली इतना बोल दो कि बेटा मैं हर महीने का तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, कोई इंसान हर महीने का 2 लाख रुपए दूंगा और तू कुछ मत कर, तू खुशी खुशी बोलेगा यार अच्छी चीज है यार, मैं तो आराम करना चाहता हूं, मेरे को 2 लाख देते रहो। कोई इंसान मेहनत करेगा क्या? मुझे बताओ। अगर उसको 2 लाख महीना, 2 लाख बहुत होता है इस दुनिया में। अगर आपको जिंदगी अच्छी जीनी है ना, एकदम ऐश करके, तो 2 लाख बहुत होता है महीने का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज के 2023 की बात बता रहा हूं मैं। मतलब ऐसे देखा जाए तो करोड़ रुपए भी कम है, ठीक है ना, लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी वो लोग रोते रहते हैं, वो तो सही बात है। लेकिन मैं एक आइडियल जिंदगी बता रहा हूं, 2 लाख रुपए इज इनफ, मोर देन इनफ टू सर्वाइव ए वेरी गुड लाइफ हर महीने का। तो अगर आपको कोई बोल दे कि बेटा मैं तेरे को इतना लाख देता हूं, तू कुछ मत करना, सिर्फ घर पे बैठ के खाना पीना सोना, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ठीक है। वो अलग बात है कि थोड़े टाइम के बाद हम बोर हो जाते हैं उस सब चीज से, वो अलग बात है।
लेकिन हम मेहनत करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग यही चाहता है कि हम मेहनत ना करें, हम आराम करें, दिमाग लेजी होता है। लेकिन हम उस दिमाग को अगर काम पे दौड़ाएंगे तो वो कंप्लेन नहीं करेगा, उल्टा खुशी होगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, मेरी एक हैबिट हो गई थी एक टाइम पे कि मैं 7 साढ़े 7 बजे सो के उठ रहा था। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाना शुरू किया और मैं अपने आप को डेली मोटिवेशन करके पुश करना शुरू किया 6 बजे उठना, और मैं ऑटोमेटिकली आज के डेट में 6 बजे उठ जा रहा हूं। हाँ, कभी कभार होता है कि लेजीनेस आ जाता है, वो 10 में से एक आध बार होगा आपके साथ भी। लेकिन जिस दिन आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को टालना सीख जाओगे, उसको टैकल करना सीख जाओगे, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ना सीख जाओगे। ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, लास्ट 3 मंथ, दिसंबर एंडिंग होने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च के मिडल में आपका पेपर होने वाला है। मतलब आपके पास सिर्फ 2.5-3 महीना है। ये 3 महीना आपके लिए इतना क्रूशियल होगा कि इस 3 महीने में ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है इसको अवॉइड कर देना और तैयार हो जाना नेक्स्ट लेवल का हार्डवर्क करने के लिए। क्योंकि इस 3 महीने में आप अगर नेक्स्ट लेवल का हार्डवर्क कर दोगे तो आपका जो परसेंटेज आपने सोचा है, और मैं सिर्फ परसेंटेज के ऊपर प्रेफर नहीं करता, मैं प्रेफर करता हूं नॉलेज के ऊपर। क्योंकि मैं चाहता हूं कोई बच्चा 95% अगर ला रहा है ना, तो उसके पास वो नॉलेज भी हो कि बेटा अगर मैं पूछ दूं उसको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है उसके बीच में रिलेशन क्या है, तो बता दे, तुरंत बता दे। अगर मैं पूछ दूं इन्वायरमेंट का कुछ टॉपिक है, अगर मैं पूछ दूं कोई भी हेरिडिटी ट्रांसलोकेशन ट्रांसलेशन का टॉपिक, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डीएनए का टॉपिक जो हमने 9th में पढ़ाया हुआ है, आपको साइंस की बात करो, मैथ्स में कोई भी आपको रियल नंबर का पूछ दूं, तो उसकी जबान पे हो वो चीज, क्योंकि उसने कंसेप्ट भी पढ़ा है। तो ऐसे टॉपर बनना है जिसको कंसेप्ट भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने रट लिया, एग्जाम दे दिया, उसके 10 दिन के बाद सब चीज भूल गए। तो ये मैं चीज आपको बता रहा हूं। अब आपको क्या क्या काम करना है टू बी सक्सेसफुल, टू स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स। तो क्या क्या चीजें आपको करनी है इसको भी मैं फटाफट बता देता हूं। तो सबसे पहले सेट टारगेट। जैसे मैंने बोला कि आप अपना टारगेट बनाओ। टारगेट क्या बनाओगे? मान लो 90-95% बना रहे हो। अब टारगेट में मैंने 2 चीज रखा हुआ है, एक होता है आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म क्या होता है? मान लो कि आपका बीच में यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म हो गया। फाइनल एग्जाम ये भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म हो गया, लेकिन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म गोल होना भी जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल ये बना सकते हो, मुझे 10वीं में कितना स्कोर करना है, 9वीं के फाइनल में कितना स्कोर करना है, 12वीं में कितना स्कोर करना है। ये एक तरीके से आपके लिए शॉर्ट टर्म हो गया, किसी के लिए वो लॉन्ग टर्म भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द यू। लेकिन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म गोल परमानेंट वाला होना चाहिए कि भैया कि आपका जो घर होगा, आपका जो स्टडी रूम होगा, उस पर बड़े अक्षर में लिखा होना चाहिए IAS। इस प्रकार के होते हैं। मैंने कुछ बच्चे देखे जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। यार तैयारी मतलब चीजें समझ रहे हैं कि होता क्या है। हमको तो यार इंजीनियरिंग खत्म हो गया तब समझ में आया कि भाई IAS IPS ऐसे बड़े बड़े पोस्ट भी होते हैं दुनिया में। हमको नहीं मालूम था, हम भोले थे यार, क्योंकि हमको कोई सिखाने वाला था नहीं यार। मैं सच बोल रहा हूं, कोई मेंटोर नहीं था, कोई पेरेंट्स पढ़े लिखे उतने नहीं थे कि आपको सिखाएंगे। हम हैं आपके लिए, काम कर रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं और गाइडेंस भी दे रहे हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं और पढ़ाई भी करवा रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोग को? ठीक है, तो आपके पास वो बड़ा गोल होना चाहिए। ठीक है, अब समझ लो कि आ जाते हैं मेन पढ़ाई कैसे करना है। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो तो मैंने डिटेल में बना रखे हैं, लेकिन और भी नॉर्मल तौर पे बताओ कि आप अगर 9th में तो आपको पढ़ना कैसे। आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। मान लो आपके पास 3 महीना है, तो पहले तो आप सब्जेक्ट्स डिवाइड करोगे कि मुझे हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, ये आप डिवाइड कर लो। और फिर आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो टॉपिक वाइज कि इसमें से कौन से हार्ड टॉपिक है, कौन से सॉफ्ट टॉपिक है, यानी कि वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। मतलब हो सकता है कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे आपके सब्जेक्ट्स में जो आपको बहुत ज्यादा वीक लगते होंगे, मतलब आपके लिए बिल्कुल हार्ड जा रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, बराबर कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आया। और कुछ ऐसे होंगे जो आपका बहुत स्ट्रांग होगा कि आपने बहुत अच्छे से समझ के रखा है, उसको थोड़ा भी एक बार देख लोगे, रिवीजन कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको उन कैटेगरीज को डिवाइड करना पड़ेगा। एक नोटबुक बना, उसमें लिखो हार्ड टॉपिक वर्सेस इजी टॉपिक, या फिर आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसको एक पेज में लिखो। सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अपना एक बुक बना लो, उसमें लिखो वीक वाला ऐसा। और सबसे पहले शुरुआत करोगे लर्न हार्ड, या फिर जिसको वीक बोलते हो आप, वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। बच्चे क्या करते हैं, जो चीज पहले से आता है उसको वापस से पढ़ के वापस से उसको पढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली पढ़ो, लेकिन उसको लास्ट में रखोगे, लास्ट में भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। जो चीज नहीं आता पहले उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि अगर आपने वो चीज सीख लिया तो आपको जो पहले से आता है उसको तो बस रिवीजन करना है। तो बच्चे सबसे पहले क्या करना है, आपको जो हार्ड लगता है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ये वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, उसके वीडियोस निकालो, वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और उसके एग्जांपल्स लगाओ। मैथ्स है तो मैथ्स के एग्जांपल सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करो। टाइम निकालो, टाइम दो। ओके, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, ये नहीं करना है, टाइम टेबल बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी जुड़ जाता है जो कि है कंसिस्टेंसी। आज आपने किया, अच्छा लगा, कल आपने किया, अच्छा लगा, लेकिन तीसरे दिन आप नहीं कर रहे हो, आपका मूड नहीं हुआ करने का, तो ये क्या हो गया कि कंसिस्टेंसी आपका टूट गया। और जब एक दिन टूट जाता है तो चौथे दिन वापस करने का मन नहीं करता है, और होपफुली चौथे दिन आप कर लिए तो 5वें दिन नहीं करेगा। तो ये क्या बोलते हैं उसको, फ्लुएंसी जो होती है ना, वो टूट जाती है। फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अगर सुबह एक दिन 6 बजे उठ रहा हूं, अगले दिन 6 बजे, अगले दिन 6 बजे, तो जब मैं 4-5 दिन जब उठने लगा लगातार 6 बजे, तो मुझे अच्छा फील होने लगा कि यार मेरा टाइम बच रहा है, मैं जल्दी उठ रहा हूं, मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, मैं ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप पे ध्यान दे पाऊंगा, और मुझे अच्छा फील हो रहा है। और नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है कि यार मैं 6 घंटा सो के मेरे को नींद आ रही है, नहीं आ रही है नींद, अच्छी चीज लग रही है। लेकिन वही किसी 2 दिन अगर लगातार मैं 8-8, 9-9 बजे तक सो गया, तो उसके अगले दिन मेरे को नींद आएगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट टूट गई। तो आपको क्या बनाना है, एक हैबिट बनाना है। क्या बनाना है?
एक हैबिट बना लेना है, इस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि आपका दिमाग खुद बोले। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6 बजे से पहले 5 मिनट पहले मेरी आंखें अपने आप खुल जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रेन सिग्नलिंग। आपका ब्रेन सिग्नल दे देगा कि भैया टाइम हो गया, उठ जा। अलार्म बजने के पहले आप उठ जाओगे, अलार्म को खुद बंद करोगे बजने के पहले। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होता होगा, बताना कमेंट करके, जरूर से बताओ कमेंट करके इसमें से क्या क्या चीजें आपके साथ हो रही है, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फॉलो 3 डे स्ट्रैटेजी, ये मैंने आपको बहुत पहले स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि मान लो कि आपके सब्जेक्ट है, अब आपका मंडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ठीक है। ये 3 दिन हो गया। फिर थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, इसमें आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, फिर चेंज करो। फिर अगला जब मंडे आएगा तो उसमें एसएसटी पढ़ लो। तो ऐसे 3-3 दिन लगातार पढ़ोगे तो आपके 3 दिन आपके एक ही सब्जेक्ट दिमाग में चलेगा और इस तरीके से आप ज्यादा याद कर पाओगे। तो ये आप कर सकते हो, या तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में, जाके देख लेना, ठीक है। जो मैंने एक वीडियो बनाया है, स्टडी स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 7th 8th 9th स्टूडेंट्स, जाके देखो। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। 3 या 4 दिन पहले मैंने बनाया था, उसका टाइटल का नाम है स्टडी स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 7th 8th 9th स्टूडेंट, जाके चेकआउट करो, ठीक है। अब ये जो 3 डे रूल है या फिर जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ये आपके लिए भले शुरुआत दिन में हार्ड लगेगा, आपको ऐसा लगेगा स्लो प्रोसेस है, याद नहीं हो रहा है, कम समय है, स्लो लग रहा होगा, लेकिन आप स्लो प्रोसेस कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ करते अगर जाओगे तो आपको ये एक ना एक दिन बड़ा विन करके देगा, ठीक है। छोटा छोटा जैसे कंपाउंडिंग होता है स्टॉक मार्केट में, इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले आपको बहुत धीरे धीरे ग्रोथ लगेगी, लेकिन जब 20-50 साल बीत जाएगी ना तो इतना हाईली वो रिटर्न देगा कि आपको पता नहीं चलता है, वही चीज है, ठीक है। तो हैबिट बना लो। अब आपको क्या करना है, जितना हो सके हमारे लेक्चर वीडियो जो हमने हर सब्जेक्ट के पढ़ा रखे हैं, लेक्चर वीडियोस देखो, वीडियो देख के उसको लर्न करने की कोशिश करो। मैथ से तो उसको प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस निकालो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, हर एक टाइप के एग्जांपल सॉल्व करो, एंड लास्ट में ये मत करना भूलना जो कि है रिवीजन। हर एक चीज का रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा होगा तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, लेकिन ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को अच्छा अच्छा कमेंट देना, अच्छा अच्छा प्यार देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र में जितने भी 9th के बच्चे आपके दोस्त है, रिलेटिव है, दोस्त के दोस्त है, उन सभी को बोलना ये वीडियो को शेयर कर दे। आग की तरफ फैल जाना चाहिए हर एक 9th के बच्चों के पास, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।